मेरी सनक चैप्टर 147। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। मन्नत झट से बॉक्स को निकाल लेती है, लेकिन तभी प्रेम के लैपटॉप का बैग नीचे गिर जाता है। लेकिन बैग जमीन पर गिरता उससे पहले ही मन्नत बैग को पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसमें से कुछ फाइल के पेपर निकाल कर गिर जाते हैं। मन्नत जल्दी से उन पेपर्स को बैग में रखने ही जा रही थी कि तभी मन्नत का ध्यान एक पेपर्स पर जाता है जो एक मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें पेशेंट का नाम मन्नत लिखा हुआ था। अब आगे सभी लोग काफी देर से मन्नत का इंतजार कर रहे थे। तभी पंडित जी रेखा जी को बोलते हैं, बहन जी जरा जल्दी कीजिए वरना मुहूर्त का समय निकल जाएगा और मुहूर्त पर अगर शादी नहीं हुई तो शादी में बाधाएं आने लगते हैं। पंडित जी की बात सुनकर रेखा जी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती हैं और बोलती हैं, जी रुकिए पंडित जी, मैं खुद जाकर देखकर आता हूँ कि मन्नत बिटिया कहाँ रह गई। इतना बोलकर रेखा की मन्नत के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मन्नत फाइल के पेपर्स को वापस से प्रेम के लैपटॉप वाले बैग में ही रख रही थी कि तभी मन्नत की नज़र एक पेपर पर जाती है जो शायद कोई मेडिकल रिपोर्ट थी। मन्नत उसमें पेशेंट का नाम देखी है तो वहाँ पर मिसेस मन्नत सिंघानिया लिखा हुआ था। मन्नत आगे कुछ पढ़ पाती कि तभी रेखा जी जल्दबाजी में परेशान होकर मन्नत के कमरे में आती हैं और मन्नत को इस तरह से बैठा हुआ देखकर परेशान होकर बोलते हैं, मन्नत बिटिया तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो और वहाँ पर शादी का मुहूर्त निकाला जा रहा है, चलो जल्दी, तुम्हें मंगलसूत्र मिला। मन्नत रेखा जी की बात सुनकर एकदम से बोलती है, हाँ कई मुझे मंगलसूत्र मिल गया, मैं बस लेकर ही आ रही थी। इतना बोलकर मन्नत उसे रिपोर्ट को जल्दी से फोल्ड करती है और अपने बेड पर तकिए के नीचे रख देती है। और फिर रेखा जी और मन्नत दोनों ही जल्दी से पंडित जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें मंगलसूत्र दे देते हैं। पंडित जी मंगलसूत्र विजय को देते हैं तो विजय नैना को वह मंगलसूत्र पहने देता है। उसी के बाद पंडित जी बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ, अब से आप पति पत्नी है, एक दूसरे के जीवन भर के साथी, और अब अपने सुखद ग्रस्त जीवन को प्रारंभ करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुनकर विजय मुस्कुराकर नैना की तरफ देखा है और फिर नैना की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके हाथ को मुस्कुराकर पकड़ लेता है और फिर प्यार से नैना के हाथ को चूम लेता है। और फिर विजय और नैना सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। लास्ट में जाकर विजय प्रेम के सामने खड़ा हो जाता है। नैना अपने भाई को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसके सीने से लग जाती है। ना चाहते हुए भी प्रेम और नैना दोनों की ही आंखें नम हो जाते हैं और प्रेम प्यार से नैना के सर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। मन्नत प्यार से नैना के गाल पर हाथ रखती है तो नैना अपनी आंखें खोलकर मन्नत को देखने लगती है और फिर नैना प्रेम को छोड़कर मन्नत के सीने से लग जाती है। आखिर मन्नत ही तो थी जिसकी वजह से नैना को अपनी जिंदगी में इतना अच्छा जीवन साथी मिला था, उसका प्यार उसे मिला था। फिर विजय और प्रेम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। प्रेम और विजय एक दूसरे का पहले हाथ पकड़ते हैं और फिर एक दूसरे के सीने से लग जाते हैं। उसके बाद रेखा जी बहुत ही धूमधाम से नैना का गृह प्रवेश करती हैं और शादी के बाद की रस्में भी करती हैं। सारी रस्में हो जाने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए रेखा जी सभी को उनके कमरे में भेज कर उन्हें आराम करने के लिए बोल देती है। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन प्रेम और विजय अपने स्टडी रूम में जाते हैं। नैना को अभी विजय के कमरे में जाने से मना किया था, इसीलिए नैना भी अपने ही कमरे में चली जाती है और मन्नत भी अपने कमरे में चली जाती है। मन्नत बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए सबसे पहले मन्नत वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करती है और फिर बिस्तर पर जाकर एकदम निहाल होकर लेट जाती है। नैना भी अपने कमरे में पहुंचती है तो नैना भी सीधा वॉशरूम में ही चली जाती है। नैना भी शादी की रस्मों में बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर पर बैठ जाती है। नैना बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि तभी नैना के फोन पर किसी का मैसेज आता है। नैना अपना फोन उठाकर मैसेज चेक करने लगती है। उसे पर किसी ने कोई वीडियो सेंड की थी। नैना उसे वीडियो को खोलकर देखी है तो नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और नैना के हाथ से फोन छूटकर बिस्तर पर गिर जाता है। नैना की नजरें फोन की स्क्रीन पर ही थी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और नैना अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लेती है। और तभी एक और मैसेज आता है। नैना हिम्मत करके अपना फोन उठाती है और दूसरे मैसेज को देखती है।
नैना जैसे जैसे मैसेज को पढ़ने लगती है डर से उसकी हालत खराब होने लगती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे मैसेज में लिखा था, तो मिसेस नैना विजय मेहता कैसी लगी आपको वीडियो? आपकी ही वीडियो है, अच्छी तो लगी ही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह वीडियो पूरी दुनिया ना देखें तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। और हाँ, अगर ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश करी या फिर अपने भाई या अपने पति को कोई भी हिंट देने की कोशिश करे तो याद रखना तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होगी। देश का हर एक बच्चा तुम्हारी ये वीडियो देख रहा होगा, तो इसीलिए ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? अब चुपचाप अपने इस राजमहल से बाहर निकलो, तुम्हें सामने एक ब्लैक कलर की कार दिखाई देगी, चुपचाप उसमें जाकर बैठ जाना, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। नैना के माथे पर पसीना आ गया था, नैना बहुत ज्यादा डर चुकी थी। नैना जोर जोर से सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, पर नैना अपनी सांसों पर काबू नहीं कर पा रही थी। नैना बहुत ज्यादा डर चुकी थी। एक पल में इतनी खुशी और दूसरे ही पल ये सब कुछ नैना की तो जैसे पूरी दुनिया ही हिल गई थी। नैना की आंखों से बेइंतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। नैना बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। नैना अपने चारों तरफ देखती है, उसकी तो आसपास की जैसी दुनिया ही घूमने चुकी थी। नैना का ध्यान फिर से अपनी फोन की स्क्रीन पर जाता है। नैना बहुत ज्यादा डर जाती है। नैना अपनी अलमारी से एक काले रंग के सोल को निकलती है और खुद को उससे अच्छे से छुपा लेती है। शादी में थके होने के कारण सभी लोग अपने कमरे में थे, इसीलिए पूरी हवेली में सिवाय कुछ सर्वेंट के कोई नजर नहीं आ रहा था। नैना उन सब से छिपते छुपाते हुए हवेली से बाहर निकल जाती है। नैना को सामने ही एक ब्लैक कलर की कार दिखाई देती है। नैना डरते हुए उसे कर की तरफ बढ़ने लगती है। नैना जैसे ही उसे कर के करीब पहुंचती है, कार का दरवाजा एकदम से खुलता है और एक आदमी झटके से नैना को कार के अंदर खींच लेता है। नैना कुछ देख या समझ पाती उससे पहले ही कोई उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा डाल देता है और उसे कपड़े पर शायद क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था, इसीलिए नैना बेहोश हो जाती है और वह गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है। मन्नत अपने कमरे में। मन्नत सोने की तो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रेम के बगैर उसे नींद नहीं आ रही थी। मन्नत को भी प्रेम की बाहों में सोने की जैसे आदत हो गई थी। मन्नत को भी प्रेम की बाहों में ही सुकून की नींद आती थी और प्रेम अभी कमरे में था नहीं। मन्नत अपने सर के नीचे रखी तकिया को हटाकर अपने सीने के पास रखती है, लेकिन तभी मन्नत के हाथ में उसकी रिपोर्ट वाला पेपर लग जाता है और तभी मन्नत को वह रिपोर्ट वाला पेपर भी याद आ जाता है। मन्नत उसे पेपर को उठाकर साइड का लैंप ऑन करती है और बेड के सिरहाने लगाकर बैठ जाती है। और जैसे जैसे मन्नत उसे मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ने लगती है, मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मन्नत का हाथ अपने आप ही उसके पेट पर चला जाता है। ये पेपर मन्नत के अबॉर्शन के पेपर थे और अबॉर्शन की परमिशन देने की जगह पर प्रेम के साइन हो रहे थे। और अब मन्नत उसे पाल को याद करने लगती है, जब मन्नत ने प्रेम और नताशा को प्रेम के ऑफिस में बहुत ही करीब देखा था। और उसके बाद मन्नत जब घर आई थी तो अचानक से उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द हो गया था और जब मन्नत की आंखें खुली थी तो हॉस्पिटल में थी और उसके बाद डॉक्टर ने मन्नत को 1 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। अब मन्नत को समझ में आता है कि तब मन्नत को दर्द क्यों हुआ था और क्यों डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए बोला था, क्योंकि चंपाबाई से भी पूछा था लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बताया था। मन्नत ने नैना से, विजय से भी पूछा था तो उन्होंने भी बात को ऐसे ही टाल दिया था। सही वजह किसी ने भी उसे समय मन्नत को नहीं बताई थी और आज उसकी वजह मन्नत को पता चल रही थी। पेपर को देखकर मन्नत बहुत ज्यादा टूट जाती है। मन्नत पेपर को साइड में रख देती है और अपने सर को बिस्तर से टिककर अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लेती है। मन्नत जैसे आज भी अपने बच्चों को महसूस करना चाहती थी, लेकिन अभी उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मन्नत का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग जाता है और मन्नत धीरे धीरे सरकते हुए बिस्तर पर एकदम सुकड़ कर लेट जाती है और सिसकियां से रोने लगती है। और धीरे धीरे मन्नत को लोगों की बातें, उनके सुनाए गए तने और बच्चे के लिए मन्नत की मांगी गई दुआएं, मन्नत को सब याद आने लगते हैं और उन सबको याद करके मन्नत का रोना बढ़ने लगता है। मन्नत जोर जोर से मातम मनाते हुए रोने लगती है। मन्नत का कमर साउंड प्रूफ नहीं था, इसीलिए मन्नत के रोने की आवाज बाहर भी आने लगती है। बाहर से जाते हुए 2 नौकर को जब मन्नत की रोने की आवाज आती है तो वह दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन मन्नत दरवाजा नहीं
खोलती दोनों नौकर बहुत परेशान होते हैं तो वह सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों नौकर स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाते हैं, तभी विजय उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है। दोनों ही परेशान होकर विजय और प्रेम के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। विजय दोनों सर्वेंट को परेशान देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी है क्या? विजय की बात को सुनकर उन दोनों में से एक नौकर बोलता है, सर हम प्रेम सर के कमरे के सामने से गुजर रहे थे, वहां पर हमने मन्नत मैडम के रोने की आवाज सुनी। हमने दरवाजा भी खटखटाया लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मन्नत मैडम बहुत ज्यादा रो रही हैं, आप जल्दी चलिए। नौकर की बात सुनकर प्रेम और विजय दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और लगभग स्टडी रूम से भागते हुए प्रेम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। विजय भी प्रेम के पीछे पीछे ही जाने लगता है। प्रेम जैसे ही अपने कमरे के बाहर पहुंचता है, प्रेम को भी मन्नत के रोने की आवाज आने लगती है। प्रेम दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है, वाइफी क्या हुआ, वाइफी तुम ठीक तो हो ना, दरवाजा खोलो वाइफी। प्रेम की आवाज जब मन्नत के कानों में पड़ती है तो मन्नत को ऐसा महसूस होता है जैसे पिघल हुआ शीशा उसके कानों में घोल दिया गया हो और कोई खंजर से उसके सीने में वार कर रहा हो। मन्नत के दिल में बहुत सारे सवाल थे, इसीलिए मन्नत गुस्से में बिस्तर से उठती है और एक झटके से दरवाजा खोल देती है। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।